नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट पे आपका पैन रजिस्टर कैसे करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलो चलते हैं तो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट पे। वहाँ पे राइट हैंड पे आपको दिखेगा रजिस्टर योरसेल्फ। जैसे आप रजिस्टर योरसेल्फ पे जाएंगे तो सिलेक्ट यूजर टाइप करके आएगा। वो ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट यूज़र टाइप्स दिखेंगे, जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर देन एचयूएफ है, एक्सटर्नल एजेंसी है, डिफरेंट है, अलग अलग टाइप्स है। हमको आज इंडिविजुअल का करना है तो हम इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। बाद में फर्स्ट कॉलम आपका आएगा पैन नंबर। पैन का डिटेल्स जैसे आपके पैन कार्ड में है वैसे ही आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे ही उसमें दिए आपका सरनेम एग्जैक्ट उसका स्पेलिंग, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम सेम टू सेम डालना है, उसमें कोई गलती नहीं करने का। सरनेम डाल दो, मिडिल नेम डाल दीजिए अगर होगा तो पैन में, नहीं होगा तो फर्स्ट नेम डाल दीजिए। बाद में लास्ट वाला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही डालने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद सेकंड पेज ओपन होगा। सेकंड पेज पे आपको पूछा जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड डालने के टाइम ध्यान में रखना है कि पासवर्ड आपका 8 to 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। वहाँ पे कैरेक्टर्स में आपको एक अपर कम से कम, एक लोअर केस कम से कम और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे ऐट है, हैश है, एंड है, वो होना चाहिए। पासवर्ड में स्पेस मत दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए और कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आप डालना है। अगर फ्यूचर में आप ये भूल जाते हैं तो उसके लिए नीचे 2 सीक्रेट क्वेश्चन आपको डालना है। एक प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन है और एक सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन है। सीक्रेट क्वेश्चंस में आपको अलग अलग आपके आसानी के लिए आपसे रिलेटेड क्वेश्चन से आपको जो अच्छा क्वेश्चन लगे वो सिलेक्ट कीजिए और उसका आंसर डाल दीजिए, यानी आपको फ्यूचर में उसका आंसर याद आ जाए। वैसे ही सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन में भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे और उसका आंसर नीचे डाल देना है। ये ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये रिसेट करने के टाइम आपको सीक्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान करके रखिए। जैसे ये डाल देंगे नेक्स्ट पेज पे आपको पूछा जाएगा प्राइमरी मोबाइल नंबर। प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आपका हमेशा का नंबर है वही डालिए और उसको चेंज मत कीजिए फ्यूचर में, क्योंकि सब जो इनकम टैक्स रिलेटेड नोटिफिकेशंस है, एसएमएस है, यही नंबर पे आएंगे। मोबाइल नंबर डालते समय आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर किस से बिलोंग्स करता है, मान लीजिए आप मदर फादर के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो आपका वहाँ रिलेशनशिप डाल दीजिए। वैसे ही प्राइमरी ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। प्राइमरी ईमेल आईडी के लिए भी आपको रिलेशनशिप पूछा जाएगा किससे बिलोंग करता है। वैसे आप पर सेकेंडरी मोबाइल नंबर और सेकेंडरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। वैसे ही नीचे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते समय कंप्लीट एड्रेस डालिए। अगर कोई भी आपको इनकम टैक्स इंडिया पत्राचार करना चाहे तो उस एड्रेस पे आपका लेटर पहुंच जाना चाहिए, इसलिए डिटेल्स में एड्रेस डालिए। एग्जैक्ट पिन डालिए। पिन डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका एरिया दिखाई देगा। जो आपका एरिया है वो सिलेक्ट कीजिए और वैसे ही आपका पोस्ट ऑफिस भी वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस वहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको मैसेज आएगा, उसमें 2 OTP आएगा। एक OTP आपके प्राइमरी मोबाइल नंबर पे आएगा, दूसरा OTP आएगा आपके ईमेल आईडी पे।
दोनों OTP आपको एक बार कंफर्म कर लीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बराबर करेक्ट है, और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। बाद में नेक्स्ट पेज पे आप जो OTP आया है आपको, एक ईमेल आईडी का और सेकेंडरी मोबाइल पे OTP जो आया है, दोनों फिलअप करके वैलिडेट कर दीजिए। जैसे ही वैलिडेट कर देंगे आप, तो आपको एक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए ऐसा मैसेज दिखाई देगा। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी हो आपका पैन नंबर है। आप कंफर्म करने के लिए क्लिक हियर लॉगिन करेंगे तो कंफर्मेशन कर लीजिए एक बार कि आपका लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। यूजर आईडी में आपका पैन नंबर डाल के आपने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड सेम टू सेम डाल दीजिए। डालने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन होने के बाद यहाँ देखना है कि अगर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है तो ये एक मैसेज आएगा। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंकेज के लिए यहाँ आधार कार्ड नंबर डालने के लिए भी आ सकता है। जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड लिंक है तो मुझे ऐसा मैसेज आया है। और ये लॉगिन आपका सक्सेसफुल होने के बाद आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पे रजिस्टर हो गए। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको